अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो बेटा 4.1 इससे पहले हम आपको करा चुके हैं। एक्सरसाइज 4.2 आपके सामने, इसको जो हल करना है उसका मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी दी हुई मसावात को अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करना है। इसमें आप देखिएगा पहला सवाल, एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इजिकल टू 0। इसको हम हल करेंगे। आप देखिएगा बच्चों, 10 क्लास सवाल दिया है, एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इजिकल टू 0। इसमें हम क्या बोलते हैं पहले समझ लो। इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म, लास्ट टर्म, यानी पहला फिक्रा, दरमियानी फिक्रा और इसको बोलेंगे आखिरी फिक्रा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर जो दिया है ये फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म, लास्ट टर्म। तो यहाँ पर हमें जो 10 दिया हुआ है, इस 10 के ऐसे फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और माइनस प्लस करने पर 3 आए। आप देखिएगा मैं हल कर रहा हूँ। इसको लिख सकते हैं 5 into 2, 5 to the 10 and 5 minus 2 is equal to 3। ठीक है, यानी 5 दूनी 10 और 5 में 2 गए 3 बचे। ज़रब करने पर 10 आ रहा है और घटाने पर 3 आ रहा है, लेकिन जो 3 आ रहा है ये माइनस का आ रहा है। मतलब ये होगा कि आपको प्लस के 5 रखना पड़ेंगे, माइनस के 2 रखना पड़ेंगे, जब भी माइनस का 3 बचेगा। देखिएगा मैं कर रहा हूं, आप इसको लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x और ये माइनस का 10 ऐसे लिख देंगे, माइनस का 10 ऐसे लिख देंगे। अब आप देखिए, इसको जांच सकते हैं, माइनस के 5x में से प्लस के 2x जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 3x। ठीक है, माइनस का 10 ऐसे आ गया। तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि ये जो आ रहा है, एक तो माइनस प्लस यानी इसको घटाने के बाद 20 का नंबर आ रहा है, जो ये मिडिल टर्म आ रहा है ये घटाने के बाद आ रहा है, यानी सब्ट्रैक्शन घटाने के बाद आ रहा है, और जो बड़ा इसके अंदर जो बाकी बच रहा है वो माइनस का। मतलब ये होगा कि बड़ा नंबर आपको माइनस का लिखना पड़ेगा और छोटा नंबर प्लस। अब देखिए आप, माइनस के 5x में से प्लस के 2x जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 3x। आगे बढ़ेंगे इक्वल टू 0। उसके बाद आप देखेंगे 1 2 3 4, ये हो गया 4 टर्म। देखिए आप, ठीक है, इसको हम दो के जोड़े बना लेंगे, दो के जोड़े बना के अलग अलग कर लेंगे। आप देखिए पहले ब्रैकेट में आएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 5x, ब्रैकेट क्लोज, बीच में प्लस। दूसरी ब्रैकेट में आएगा 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखेंगे। इसमें आप देखो एक्स का स्क्वायर माइनस 5x, इसमें हमें कॉमन निकालना है। तो कॉमन दोनों तरफ आप देखिएगा कि दोनों तरफ कॉमन क्या है, 5 इधर है तो 5 इधर नहीं है, इधर एक्स का स्क्वायर है तो इधर ओनली x है, लेकिन x दोनों तरफ कॉमन हो सकता है। इसमें हम x कॉमन निकाल लेंगे। अंदर क्या बच जाएगा, ये साइड में x रह जाएगा क्योंकि डबल था, एक बाहर गया एक अंदर आ गया, माइनस यहाँ पर ओनली x था तो यहाँ सिर्फ 5 रह जाएगा और ये x बाहर आ गया, प्लस इसमें आप देखिएगा x एक साइड में उधर नहीं है, लेकिन 2 1 2 2 5 10, यानी 2 कॉमन आ सकता है, 2 दोनों तरफ मिल सकता है। 2 कॉमन निकाला, यहाँ रह जाएगा x माइनस 2 5 10, जो कॉमन निकालते हैं अंदर डिवाइड हो जाता है, इक्वल टू 0। आप देखिएगा ये दोनों ब्रैकेट आपकी सेम आ गई, तो इन दोनों में से एक ले लेते हैं, x माइनस 5, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी दोनों ब्रैकेट को 0 पे रखेंगे तो आप देखिएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू 5, माइनस का इधर आगे प्लस का हुआ है। दूसरे को देखेंगे आप,
एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसलिए एक्स इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, इसका आपका आंसर होगा, यहाँ एक ले लेंगे, ब्रैकेट डाल देंगे, आपका जो आंसर हुआ है वो है 5, -2, इसके 0 आए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखिएगा, इस तरह से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आएंगे, दिया हुआ है दूसरा, मैं लिख रहा हूं, आप लोग देखेंगे। दिया है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिएगा सवाल, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ आप देखेंगे कि शुरू में नंबर आ रहा है, जो फर्स्ट टर्म है उसके स्टार्टिंग में शुरू में डिजिट दिया हुआ है, तो ये डिजिट लास्ट के नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर स्टार्टिंग में शुरू में डिजिट दिया हो तो फिर ये डिजिट लास्ट टर्म से, जो लास्ट टर्म है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 6 12, ये हो गया 12। अब आपको 12 के ऐसे फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आए और प्लस माइनस करने पर x आए, यानी 1 आए। तो आप देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 4 into 3, 4 3 12, 4 minus 3 इज इक्वल टू 1। ये दोनों नंबर सेम रहने चाहिए। अब आप देखिएगा, अब आपको ये जांचना है कि ये आ रहा है प्लस का x, और जो प्लस का 1x आ रहा है वो 4 - 3 यानी माइनस करने के बाद आ रहा है। ये 1x आ रहा है और जो प्लस का 1 आ रहा है ये 4 में से 3 को घटाने के बाद आ रहा है। तो मतलब ये होगा कि प्लस का 4 होगा, माइनस का 3 होगा, बड़ा नंबर प्लस का होगा, तो बाकी बच रहा है वो प्लस का बच रहा है। तो मतलब ये हुआ कि बड़ा नंबर प्लस का और छोटा नंबर माइनस का। लगा देंगे, आप देखिएगा, यहाँ लिखेंगे हम 2x² प्लस लिखेंगे आप 4x और माइनस लिखेंगे आप 3x और -6 इक्वल टू 0। आप जान सकते हैं प्लस 4x माइनस 3x बचेगा प्लस का x, और 4 3 12, लास्ट का नंबर भी आ रहा है। आप देखिएगा 1 2 3 4, ये हो गया 4 टर्म्स, दो के जोड़े बना लेंगे। एक ब्रैकेट में आएगा 2x² प्लस 4x ब्रैकेट क्लोज माइनस दूसरे ब्रैकेट में 3x। अब आपने जब बाहर माइनस छोड़ा है, बाहर माइनस है, तो अंदर का साइन चेंज होगा। जैसे ही हम ब्रैकेट लेंगे, अगर बाहर माइनस होगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये हो जाएगा +6 और ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। देखिए आप, ये दोनों हमने ऐसे लिखे, माइनस था, बाहर माइनस लिया, अंदर का साइन चेंज हो गया, इक्वल टू 0। अब हमें कॉमन निकालना है। देखिएगा इसमें कॉमन क्या है, 2x² प्लस का 4x। तो आप देखो 2 और ये 4, यानी 2 दोनों तरफ कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन निकाल दिया। x² x भी दोनों तरफ है, x कॉमन निकाल लिया। अंदर बचेगा यहाँ पे तो ओनली x रह जाएगा, x और प्लस 2 2 4, 2 बचेगा और x बाहर जा चुका है, समझ गया, माइनस। यहाँ आप देखिएगा इसमें यहाँ पर 3 है और ये 6 है, तो 3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 3 दोनों तरफ आएगा। यहाँ आएगा x और प्लस 3 2 6 2 इक्वल टू 0। आप देखो दोनों ब्रैकेट आपके सेम आ गए, ये इस बात की अलामत है कि आपका सवाल ठीक है, दोनों ब्रैकेट लास्ट में सेम आनी चाहिए। अब जब ये सेम आ गई, इन दोनों में से एक कॉमन निकाल देंगे आप, x प्लस 2, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 3, यानी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 पर रख देंगे। आप देखिएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू -2। ठीक है, दूसरा देखिएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसलिए 2x इज इक्वल टू 3। ये माइनस का 3 प्लस का 3 हो गया, इधर माइनस का 3 है, जब ये साइड में आया तो प्लस का 3।
आपको वैल्यू एक्स की निकालना है, 7 का नंबर नीचे आ जाता है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर 2 डिजिट हो और उसमें किसी एक की वैल्यू निकालना हो तो 7 का नंबर नीचे आ जाता है, डिवाइड हो जाता है, ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, यानी आप लिख सकते हैं इसका आंसर एक्स ब्रैकेट डालकर, पहला आपका आया है -2 और दूसरा आया है 3/2। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल लिखिएगा बच्चों। अगला सवाल एक और करा देंगे आपको। 3rd आप देख रहे हैं, सवाल दिया है 3rd 2s² प्लस 7x प्लस 5√2 इजिकल टू 0। देखिए मैंने सवाल लिखा, यहाँ दिया है √2s² प्लस 7x प्लस 5√2। इसमें भी शुरू के नंबर की लास्ट के नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। जो स्टार्टिंग में नंबर आ गया, इस नंबर की लास्ट के नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। आप देखिए मैं हल कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। आप लिखेंगे √2 इंटू 5√2, यानी ये √2 और 5√2 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। अब आप देखिएगा यहाँ पर 5 तो ऐसे ही आ जाएगा, इंटू √2 इंटू √2 ओनली 2, रूट से रूट खत्म हो जाता है, मल्टीप्लाई में रूट से रूट खत्म हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। 5 ऐसे ही आ गया, √2 इंटू √2 ओनली 2, ये हो जाएगा 5 to the 10। अब आपको 10 के फैक्टर करने के बाद लाना है 7, 10 के फैक्टर करके 7 लाना है। आप देखिएगा, लिख सकते हैं 5 इंटू 2, 5 to the 10 एंड 5 प्लस 2 इजिकल टू 7। ये दोनों फैक्टर मिल गए आपको, इन दोनों को हमें यहाँ लगा देना है। देखिएगा सवाल सिंपल है। अब आप लिख सकते हैं इसको, पहले तो ऐसे लिख दो इसको। देखिए मैं लिख रहा हूं √2s का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब ये जो 7x आ रहा है ये 5 और 2 को जोड़ने के बाद आ रहा है। 7x जो आ रहा है ये 5 और 2 को जोड़ने के बाद आ रहा है, दोनों को जोड़ने में लिख देंगे। आप इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 5x और लास्ट में प्लस 5√2 ऐसे लिख दो, 5√2। देखिए आप, ये 7x था ना तो हमने यहां लिख दिया 2x प्लस 5x और ये लास्ट का 5√2 इसको ऐसे लिख दिया, इजिकल टू 0। अब आप देखिएगा 1 2 3 4 4 टर्म्स हो गया, इसके दो के जोड़े बना लो। एक ब्रैकेट में आएगा √2s का स्क्वायर प्लस 2x ब्रैकेट क्लोज, बीच में प्लस रहेगा। अगली ब्रैकेट में आएगा 5x प्लस 5√2। ठीक है बेटा, अब देखिए हमें कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकालने के लिए पहले में आप देखो हम निकाल लेंगे √2x कॉमन निकालेंगे, √2x। ठीक है, इधर बचेगा ओनली x और प्लस यहाँ आएगा √2। अब बोलेंगे √2 यहाँ क्यों आया, आप देखिएगा अगर वापस मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 इंटू x, √2x का स्क्वायर प्लस √2 और यहाँ आप देखिएगा इंटू √2 इंटू √2, तो रूट खत्म हो जाएगा, ओनली बचेगा 2x। ठीक है, इसने हमें रूट लिया, प्लस यहाँ देखिए कॉमन क्या है, दोनों तरफ क्या है। आप देखेंगे इसमें जो कॉमन है वो 5 कॉमन है, 5 कॉमन निकाल देंगे। अंदर क्या बचेगा x और प्लस √2, ठीक है, इक्वल टू 0। देखो आप दोनों ब्रैकेट आपके सेम आ गई, इन दोनों में से एक ले लेंगे, आएगा x प्लस √2 एक ब्रैकेट में और दूसरी में बचेगा √2x प्लस 5 इजिकल टू 0।
दोनों को 0 पे लगा देंगे तो आप देखिएगा इसके अंदर x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू माइनस √2। ये साइड में आया तो माइनस क्या हो गया। इस तरह से आप दूसरे को देखो, ये दिया है √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, √2x ऐसे लिखो इज इक्वल टू, ये प्लस का 5 इस साइड में आएगा तो माइनस का 5। ठीक है, आपको वैल्यू x की निकालना है। 7 का नंबर डिवाइड में यानी नीचे आ जाता है, -5 अपान ये आ जाएगा √2। ठीक है, आपका आंसर होगा x लिख दो। पहला वाला आपका आया है -√2, आप यहाँ लिख देंगे -√2, और दूसरा आया है -5 अपान √2। ये आपका इस तरह से ये आपका आंसर हो गया बच्चों। तो ये हमने 3 सवाल आपको कराए। ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस करो इंशाल्लाह, फिर आगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में आगे बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसको आप शेयर कर लीजिएगा इंशाल्लाह, और नेक्स्ट पीरियड में आपको आगे सवाल कराएंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, अल्लाह हाफिज।